हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं प्रवीण भास्कर आपका अपने YouTube चैनल भास्कर क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, हमारी पेट की सीरीज चल रही है। पेट में हम ग्राफ पढ़ रहे हैं। ग्राफ में आज बच्चों दंड आलेख का 9वीं क्लास है। इसके पहले हमने 8 क्लासें आपको पढ़ाया है। पेट की दृष्टि से बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ 20 प्रश्न केवल ग्राफ से आते हैं। आइए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। दंड आलेख है। पहला सवाल देखेंगे। इसमें आप समझ रहे हैं ना, एक स्कूल है, कॉलेज है, जिसमें 2009-10 में कितने बच्चों ने एडमिशन लिया, 2010-11 में कितना लिया और 11-12 में कितना लिए हैं। जिसमें कला में बच्चे ने एडमिशन लिया है, विज्ञान में, वाणिज्य में और विधि में। ठीक है बच्चों, पहला सवाल क्या कहता है, आइए पहले सवाल पर देखते हैं। कह रहा वर्ष 2009-10 में विज्ञान संकाय में कितने प्रतिशत विद्यार्थी, कह रहा 2009 और 10 में विज्ञान में कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी ने एडमिशन लिया है। तो विज्ञान में देखिए बच्चों कितना है, लाल कलर से किसको दर्शाया गया, विज्ञान में कितने हैं बच्चों, विज्ञान में है 400। और अगर हम कुल विद्यार्थी देखें 2009 और 10 के सेशन में, तो 6 4 10, 10 2 12, 12 1 13, 13.5, 1350। कुल कितने बच्चे हैं बच्चों, 1350। चूँकि प्रतिशत पूछ रहा है इसलिए हम क्या कर देंगे, गुणे 100 कर देंगे। क्या कर देंगे, गुणे 100 कर देंगे। इसी को हम 0 0 काट सकते हैं बच्चों। इस 0 से 0 काट दिए, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 7 35, ये हो जाएगा 4 दूनी 800। 800 को बच्चों हम 27 से भाग देंगे तो आएगा 29.6। क्या आएगा बच्चों, 29.6। देखेंगे ऑप्शन में है, हाँ बिल्कुल है 29.6। और यहाँ पर हम देख रहे हैं दोनों ऑप्शन में 29.6, 29.6। हालांकि दोनों सही है। अगर किसी प्रश्न में ऐसे भी आ जाए दो ऑप्शन सही है, तो वहाँ ऑप्शन ई भी रहता है बच्चों कि ए और बी दोनों सही है। क्या होता है, ए और बी दोनों सही है। ठीक है, यहाँ नहीं है तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन लगाएंगे आप, हालांकि दोनों सही है। तो इस तरह से ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं बच्चों। क्या है वर्ष 2010-11 में, क्या है, वर्ष 2010-11 में विद्यार्थियों की कुल संख्या उस वर्ष वाणिज्य की कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना गुना है। तो किसकी बात कर रहा है बच्चों, 2010 और 11 की बात कर रहा है। 2010-11 का देखें, 2010-11 में वाणिज्य में कितने बच्चे हैं, 250 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं, 250 बच्चे हैं। ये 250 बच्चे हैं। कह रहा है कुल विद्यार्थियों का। अब 2010-11 में देखिए कुल विद्यार्थी कितने हैं। अगर हम कुल विद्यार्थी की बात करें, कुल विद्यार्थी की बात करें बच्चों, तो देखेंगे ये 5 5 10, 1050 हो गया। 1050 में हम 250 जोड़ देंगे तो 1100, और कितना हो जाएगा 1300, 13 2 1500। कुल कितने हैं बच्चों, 1500। कुल विद्यार्थी कितने हैं, 1500। तो ये कह रहा है कि जो 1500 है बच्चों, ये 250 का कितने गुना है। तो हम 250 में कितने से गुणा कर दें बच्चों कि 1500 आ जाए। तो हम जानते हैं 25 छक्का क्या होता है, 150। अगर हम 250 में 6 से गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा 1500। अर्थात जो 1500 है, अर्थात कुल विद्यार्थियों की जो संख्या है, कुल विद्यार्थियों की जो संख्या बच्चों, वो वाणिज्य का कई गुना है, 6 गुना है। 25 छक्का 150 कई गुना है बच्चों, 6 गुना। ये 3 गुना है, गलत हो गया। 4 गुना भी गलत हो गया, 5 गुना भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। कई गुना है बच्चों, 6 गुना है। इसी तरीके से अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, वर्ष 2009-10 की तुलना में 11-12 विज्ञान की विद्यार्थियों में कितने % की विद्यार्थी। ठीक है, तो इसमें कितना है, 2009-10 की बात करें तो विज्ञान में कितने हैं, 400 हैं। और 2011-12 की बात करें तो कितना है बच्चों, 600 है। कितना है, 600। जो 400 से कितना बढ़ा बच्चों, 400 से हो गया कितना, 600। तो बढ़ा कितना, परसेंट पूछ रहा है, कितना बढ़ा, 200 बढ़ा है। किससे बढ़ा है, तो 2009-10 से बढ़ा है ना, 400 से जाकर 600 हुआ है। तो जिससे बढ़ा है 400 से, और गुणे क्या करते हैं बच्चों, प्रतिशत निकालना 100। तो क्या हो जाएगा, 200 दूना 400 और 2 पंचे 10। कितने % आ गया बच्चों, 50%। बहुत आसान प्रश्न है बच्चों, आपको आसान से देखना है और लगाना है। ऑप्शन नंबर कौन सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। इसी तरीके से बच्चों हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला है, कह रहा है किस संख्या में विद्यार्थियों की संख्या में लगातार कमी आई है। तो अगर हम देखें तो डाटा किस में कम होता चला जा रहा है। अगर ये 600 है, फिर अगले बार देखें 550 कम हुआ है, हालांकि बराबर है, ठीक है, लेकिन कमी हुई है। अगर हम विज्ञान की बात करें तो इसमें 400 है, इसमें 500 बढ़ गया है।
गलत हो गया, लिया ही नहीं जाएगा। अब ये 200 है, 250 यहाँ भी बढ़ रहा है, ठीक है। और अगर यहाँ से देखे जाए तो 150 के बाद क्या हो रहा है, 200 हो रहा है। इसका मतलब ये है बच्चों कि केवल आपकी कला में विद्यार्थियों की संख्या लगातार कमी हुई है। विज्ञान किसमें, कला में, क्योंकि विज्ञान भी बढ़ रहा है, वाणिज्य भी बढ़ रहा है बच्चों, और विधि का भी बढ़ रहा है। ठीक है बच्चों, ये 4 प्रश्न हो गए। 5वां प्रश्न क्या कहता है? अच्छा, अब 4 ही प्रश्न है इस डाटा में। 5वां निर्देश क्या है? अगला नीचे दिया गया दंडारेख है, ठीक है। इसमें भी कॉलेज हैं, ABCD हैं, जिसमें ग्रीन का जो दंड है बच्चों ये लड़कियां हैं, और जो रेड है ये किसका है? ये लड़कों का है, ठीक है। आइए पढ़ते हैं। कह रहा सभी कॉलेज में मिलाकर लड़कियों की औसत संख्या कितनी है? अब ये लड़के और लड़कियों की संख्या सैकड़ों में है। जैसे यहाँ पर 250 है, ये कितना हो जाएगा तो 225 है, ऐसे करके यहाँ पर ना सैकड़ों में है, या 2500 है, 2250 है, 3000 है, ये ठीक है, 250 है, इस तरह से करके है, ठीक है। आइए देखते हैं पहला सवाल क्या है। 5वां सवाल है, सभी कॉलेज में मिलाकर लड़कियों की औसत संख्या कितनी है? तो लड़कियों को जोड़ना है, तो लड़कियों का जो है वो हरे से दर्शाया गया है। तो क्या है बच्चों? 25 है, इसमें 30 है, अगले में 20 है, फिर 30 है बच्चों, और फिर 32 दशमलव कितना है? 32.5 है। हम सबको प्लस कर देंगे, 5 हो जाएगा, ये 5 2 7 हो जाएगा बच्चों, 3 3 6 2 8, 8 3 11, 11 2 13, कितना हो गया? 137.5 हो गया। कितना हो गया बच्चों? 137.5 हो गया। अब इसको किससे भाग देना है? हम कितनी संख्याएं जोड़े हैं? 1 2 3 4 5। अब 137.5 को हम किससे भाग देंगे? 5 से भाग दीजिएगा, तो हो जाएगा 5 दूनी 10, और 5 7 35, और 50 25, ठीक है बच्चों। और चूंकि सैकड़ा का पॉइंट लगेगा, सैकड़ा कह रहा तो कितना हो जाएगा? 2750। क्या हो जाएगा बच्चों? 2750। ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगला ग्राफ हम देखें बच्चों। कह रहा है डी तथा ई को मिलाकर कुल लड़कियों की संख्या, किसका किसका? डी तथा ई। चलो डी तथा ई में लड़कियों की संख्या कह रहा है, इसमें 30 है और इसमें 32.5 है। कितना है? 30 और प्लस 32.5, तो हो जाएगा बच्चों 62.5, ठीक है। मिलाकर कुल लड़कियों की संख्या, कॉलेज ABC की मिलाकर कुल लड़की, ABC में देख रही लड़कियां कितनी हैं? A में लड़कियां कितनी हैं? 25 हैं, B में कितनी हैं? 30 हैं, और C में कितनी हैं? 20 हैं। चलिए 30 20 50, 50 20 70, और ये कितना हो गया? 75 हो गया, ठीक है। तो कह रहा है कि जो ये 62.5 है, अर्थात जो D और E में लड़कियों की संख्या है वो कुल लड़कियों की संख्या किसका? ABC में का कितने %? तो क्या हो जाएगा बच्चों? 62.5 बटा 75, और गुणे क्या कर देंगे बच्चों? 100 कर देंगे, दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, 25 चौका 100 होता है, 25 3 75 होता है बच्चों, ठीक है। तो हो जाएगा, हम 5 चौक 20 हो जाएगा, 4 दूनी 8 शून्य हो जाएगा, 6 चौक 24 1 25 हो जाएगा, और किससे भाग देंगे हम? 3 से। तो 3 8 24, कितना? 3 8 24 1 25, 3 त्रिका 9, पॉइंट लगा चुकी 83 कुछ आएगा। तो लगभग हम क्या कर सकते हैं बच्चों? 83%। कितने कर सकते हैं? 83, क्योंकि यहाँ 32 कितना था? ये 5 था, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व किए, क्योंकि ये 30 बचा था ना, 25 चौका से कितना बचा था? 30 था, तो 83 कुछ जाएगा, तो मान सकते हैं कितना बच्चों? 83%। कितना? 83%, ठीक है। चलिए अगला सवाल आते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है बच्चों? सभी कॉलेज में कुल मिलाकर लड़कियों की संख्या तथा लड़कों की संख्या में अंतर कितने का है? ठीक है भैया। तो सबसे पहले हम सबको जोड़ लें। लड़कियों को तो अगर हम देखें, ग्रीन वालों को एक साथ जोड़ लें और रेड वालों को एक साथ जोड़ लें। अगर लड़कियों की बात करें बच्चों, तो 25 है, 30 है, 20 है, फिर 30 है बच्चों, फिर 32 कितना है? 32.5 है, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले जोड़े थे, 137 क्या आया था बच्चों? 137.5 आया था, ठीक है। इसी तरीके से हम लड़कियों का भी जोड़ लें, लड़कों का जोड़ें। अच्छा, इसको हम चेक कर लें या हम देख लें। पहले सवाल में हमने किया था ना 137.5, ठीक है। चलिए लड़कों का जोड़ें तो 22.5 है बच्चों, फिर इसमें 25, फिर 30 है बच्चों, फिर कितना है? 22.5 फिर है, और फिर है 22.5, ठीक है।
तो ये हो जाएगा 5 5 10 5 15 के 5 हासिल है 1 है। तो ये हो जाएगा 2 2 4 4 2 6 6 5 11 1 12, ठीक है, हासिल 1 है। तो ये हो जाएगा 2 2 4 4 3 7 7 2 9 2 11 1 12, कितना हो गया 122.5। कितना हो गया बच्चों 122.5। हम अंतर पूछ रहा, अंतर का मतलब बच्चों क्या होता है घटाव या माइनस। अंतर कर लेंगे दोनों में कितने का डिफरेंस है। तो अगर 137.5 में से बच्चों 122.5 माइनस करें तो हो जाएगा 0.0, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1, ठीक है। अभी कितने आंसर, ऐसे हम 100 से गुणा भी सैकड़ों में कह रहा ना, किस में डाटा सैकड़ों में करेंगे तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा बच्चों 1500। कितना हो जाएगा 1500। ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी से हो जाएगा, क्योंकि डाटा किस में दिया ये सैकड़ों में दिया, इसको हमने किस में जोड़ा था दशमलव में, तो कितना हो गया 1500, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कॉलेज डी में कुल मिलाकर लड़कों की संख्या, कॉलेज डी में कुल लड़कों की संख्या, कॉलेज डी कौन सा ये है, कुल लड़कों की संख्या कितनी है बच्चों 22.5 है। कितना है 22.5, ठीक है, अर्थात 2250, ठीक है। तथा कॉलेज बी में कुल लड़कों की संख्या, कॉलेज बी में लड़कों की संख्या कितनी है बच्चों, कॉलेज बी में है कितना 25। इसी का क्या पूछ रहा है आपसे, अनुपात पूछ रहा है। दशमलव हटाएंगे बच्चों तो इसके पास 0 बढ़ जाएगा, ये 225 हो गया, ये 250 हो गया। हम 25 से काट सकते हैं, 25 अट्ठे 225 नवैया 225 और 25 दहम्मा, तो कितना आ गया 9:10। कितना आ गया बच्चों, यहाँ पर 10:9 है, ये गलत हो जाएगा, 9:10 लेना है। क्या लेना है बच्चों 9:10 लेना है। अगला सवाल है कॉलेज सी में लड़कों की संख्या सभी कॉलेज के कुल लड़कों की संख्या का लगभग कितने % है। तो कॉलेज सी में लड़कों की संख्या कितनी है, कॉलेज सी में लड़कों की संख्या है 30। कितना है बच्चों 30, और कुल कितना है अभी हमने जोड़ा था इसके पहले 122.5, कुल कितने हैं 122.5। तो गुणे क्या कर दीजिए 100 कर दीजिए, क्यों, क्योंकि हमसे % पूछ रहा है, ठीक है। दशमलव हटा दीजिए, ऊपर क्या बढ़ जाएगा 0। हम 5 से काट दें या 25 से काट दें, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, इसको 5 से काटें बच्चों, 5 दूनी 10, 2 12, 5 चौक 20, 50 25, फिर 5 से काटेंगे 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 5 9 45, ठीक है बच्चों। अब तो कटेगा नहीं, ये हो जाएगा 4 तिहाई 1200। कितना हो जाएगा बच्चों 1200 को हमें किससे भाग देना है 49 से भाग देना है। तो देखिए 49 दूना 98, तो कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा। तो पहले 3 वाले ऑप्शन गलत कर दिए, ये 3 कट गया, ये 3 कट गया, ये 3 कट गया, तो बच्चे क्या आपके पास 25 कुछ जाएगा, क्या जाएगा 25 कुछ जाएगा। तो आप लगा सकते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। छोटा करके काटेंगे हम, बहुत बड़ा काटने चलेंगे तो हमारे पास समय नहीं होता है बच्चों, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, चूँकि 120 में हमें 49 से भाग देना है तो हम 50 मान लेते हैं, 50 दूना 100 ना, लगभग 2 बार जा रहा है। और यहाँ ऑप्शन 3 है 43 है, तो सब में ज़्यादा है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन है। इससे बच्चों क्या हो जाएगा आपके समय की बचत होगी, और आप जानते हैं कि परीक्षा में बहुत कम समय मिलता है। बच्चों हमारा ग्राफ का चल रहा है, मैंने 9 ग्राफ आपको पढ़ा दिए हैं, जिसमें दंड आरेख पाई और ग्राफ रेखा इन सारी चीज़ों में थे। अगला है मैं कल आपको लेकर पढ़ाऊँगा इसमें। और बच्चों हम जल्द ही आपको यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल के लिए क्लासेस जल्दी ही आपको ले आएंगे, और इसके साथ साथ एलटी के लिए जीएस और हिंदी की भी क्लास हम आपको जल्दी उपलब्ध कराएंगे, ठीक है बच्चों। वीडियो पसंद आ रही हो, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो आप बच्चों को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच, धन्यवाद सर।